आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिलने वाली है। ये मैंने यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है। इस डीएनए के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखना। इस डीएनए के स्ट्रक्चर को अगर मैंने बनाया है तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको ऐसा नहीं दिख रहा, जैसे एक पोल होता है और उस पोल के सराउंडिंग में ऐसे एक सीढ़ी घूम के रहती है, स्टेयर्स जो होती है। पोल के सराउंडिंग में ऐसी सीढ़ी नहीं होती, ऐसे सीढ़ी घूम के ऐसे घूम के फिर ऐसे घूम जाती है। उस सीढ़ी को आप अगर आप दिमाग में विजुअलाइज करोगे तो डीएनए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं ये जो एक मैंने चेन बनाई है, एक मैंने साथ में एक पैरेलल और चेन बनाई है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं जो आपको अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखना, मैंने यहाँ पे लिखा 5 डेज, लेकिन लास्ट तक समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 डेज। ये 5 डेज जहां से शुरू होता है और जहां पे इसकी एंडिंग होती है, इसके पास में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 3 डेज, 5 का उल्टा 3 डेज, और 3 के सामने जहां पे खत्म होता है उधर लिखता हूं मैं 5 डेज। तो ये एक दो चेन है जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल जा रही है, और एंटी पैरेलल जाके और बीच में जो मैंने रेड कलर से जो लाइन बनाई है, इस रेड कलर की लाइन को मैं यहां पे एक नाम दे देता हूं। इस रेड कलर की लाइन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम है इसका बेटा? इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। हम शॉर्ट में इसको H बॉन्ड भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेयर्स होती है जो एक पोल के ऐसे घूम के होती है, उसके जहां पे हमारे पैर रखे जाते हैं उन जगह को हम क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं बोलता हूं डीएनए किससे बना हुआ है, तो मैंने जब इस डीएनए को बहुत करीब से देखा तो यहां पे मुझे बहुत सारे पॉइंट दिखे। ये जो पॉइंट बेटा मेरे को दिख रहे हैं, इस पॉइंट को अगर मैं समझ लेता हूं तो मुझे पूरा डीएनए समझ में आ जाएगा। तो इस पॉइंट को ही पकड़ के आज पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है। देखो, ये पॉइंट आया, फिर पॉइंट आया, फिर पॉइंट आया, फिर पॉइंट आया, फिर पॉइंट आया, और इस पॉइंट का ही रिपीटेशन है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि एक सिंगल यूनिट है और वो बार बार रिपीट हो रही है। सिंगल यूनिट के लिए बेटा हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे अपन बोलते हैं मोनोमर। जैसे मैं आप एक सिंपल सी बात बता दूं आपको कि जैसे कोई भी यूनिट है, इस यूनिट के लिए मैं एक वर्ड यूज कर देता हूं। यूनिट के लिए बेटा वर्ड में लिख रहा हूं मर। क्या लिख रहा हूं? मर। अगर ये यूनिट फिर से आती है, फिर से मरती है तो फिर से मर, फिर से आती है तो फिर से मर, फिर से मर, ऐसे मर 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 बहुत बार मरती है, तो मैं इसके लिए एक वर्ड यूज कर। देखो, सिंगल यूनिट के लिए मैंने क्या बोला? मर। अगर एक ही यूनिट है तो बोल दिया मैंने मोनोमर। क्या बोला बेटा मैंने? मोनोमर। मोनो यानी एक, मर यानी यूनिट। सिंगल यूनिट है तो मोनोमर। अगर ये यूनिट बार बार बेटा रिपीट होती है और बॉन्ड बनता चला जाता है, तो मैं इसको बोलने जा रहा हूं मोनोमर यूनिट के रिपीटेशन वाली इस पूरी चेन को बोल रहा हूं पॉलीमर। अब ये डीएनए किसका पॉलीमर है, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद में ही समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा। तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनते जाना।